स्वागत है मित्रों यूपी विथ राजन। आज यूपी के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। भौतिक विभाजन कैसे हुआ है। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ध्यान दीजिएगा, अगर यूपी के विषय में देखा जाए तो उत्तर में एक 13 जिलों को काट कर 9 नवंबर 2000 में एक नए राज्य का गठन किया, जो एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र था। तो उत्तराखंड ठीक है। इसके बाद अगर इधर देखा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में यमुना नदी का प्रवाह है। अगर इधर दक्षिण में देखा जाए तो विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं और इधर देखा जाए तो गंडक नदी सीमा बनाती है। गंडक नदी, अगर देखा जाए इनका भौतिक विभाजन तो वर्तमान में 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। भाबर और तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर सहारनपुर जिला है। सहारनपुर, इधर देवरिया, कुशीनगर, ठीक है। एक पश्चिम से पूर्व की तरफ घटते हुए क्रम में एक पतली पट्टी नुमा भाग है, जो कि भाबर का भाग है। भाबर, ये पर्वतीय जो भूभाग है, पर्वतीय खंड का तलहटी क्षेत्र है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं एकदम विलुप्त हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर इतने ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं कि नदियाँ यहाँ पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं, जहाँ की भूमि कृषि योग्य नहीं होती। अर्थात यहाँ नदियाँ विलुप्त रहती हैं। ये लगभग 34 किलोमीटर पश्चिम से प्रारंभ होता है और आगे पूर्व में जाता हुआ सकरा हो जाता है, कुशीनगर। इसी से जस्ट सटा हुआ एक भूभाग तराई का क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। अर्थात जो तराई वाला भाग है 80 से 90 किलोमीटर से प्रारंभ होता है चौड़ाई में, 80 से 90 किलोमीटर। ये पूर्व में चौड़ाई लिए हुए पश्चिम में अपनी चौड़ाई को घटाता हुआ जाता है। तराई क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ के मिट्टी में अत्यधिक नमी पाई जाती है। अत्यधिक नमी पाई जाने के कारण यहाँ की जो खेती है वो चावल, गन्ना, गेहूँ और कहीं कहीं जूट के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है, यहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके बाद आता है गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, जो मध्य का भाग है ये गंगा यमुना का मैदान है। अगर देखा जाए
तो यहाँ दो प्रकार की मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी, एक खादर और एक बांगर। खादर जो है नवीन मिट्टी है और बांगर जो है थोड़ा पुरानी मिट्टी हो जाती है। नदियों द्वारा जो बाढ़ का क्षेत्र होता है वो खादर से प्राप्त होने वाली बात है, और बांगर जो है वो थोड़ा पुरानी मिट्टी होती है। इसके बाद अगर अगले भाग में आए दक्षिण का पठारी भाग, तो दक्षिण का पठारी भाग जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक बघेलखंड और एक बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड। पठारी भाग जो है अपने प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अगर कहा जाए कि प्रायद्वीप भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या है, तो ये यूपी का जो दक्षिण का पठारी भाग है, यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो चंबल नदी, जो पठारी भाग की मुख्य नदियाँ हैं, चंबल, केन, बेतवा, सोन आदि नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो देखा जाए तो सबसे ऊपरी जो भाग है वो भाभर का है, फिर तराई का है, फिर गंगा यमुना का मैदान है, और फिर दक्षिण का पठारी भाग है जो बघेलखंड और बुंदेलखंड में बटा हुआ है। अगर इसकी जो सीमा निर्धारण करने की बात होगी तो विंध्य पर्वत है जो प्रायद्वीप भारत का भाग है। अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बता दें तो जो बघेलखंड है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, बघेलखंड और ये पूरे इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है, कहीं कहीं 450 मीटर भी है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र तराई का क्षेत्र है, जहाँ के मिट्टियों में सर्वाधिक नमी पाई जाती है। आप जानते हैं जहाँ की जलवायु या मिट्टी में सर्वाधिक नमी होगी वहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब। तो ये यहाँ का एक जो माइनस पॉइंट है वो बीमारियां हैं। लेकिन अगर इनका उपजाऊ भाग देखा जाए, उपजाऊ क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से, तो चावल, गन्ना, गेहूं और जूट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये गंगा यमुना का मैदान दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है। खादर एवं बांगर दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब देखा जाए तो नदियाँ भाभर क्षेत्र में विलुप्त हैं, तो यहाँ के लोग कृषि नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? पशुपालन या फिर पेड़ लगा करके फल का उत्पादन करेंगे। ठीक है, जिनका मुख्य व्यवसाय होगा पशुपालन और फल उत्पादन। ये था यूपी का भौगोलिक दृष्टिकोण से भाग। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य जानकारी लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।